नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना के इस कहर में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है गरीब तबके के लोग, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि उनको 3 महीने तक राहत सामग्री दी जाएगी, साथ ही साथ राशि दी जाएगी। और जो महिलाएं जिन्होंने खास करके जनधन योजना की जो हकदार हैं और जिनके पास अकाउंट है, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 500 रुपये दिए जाएंगे और ये 3 महीने तक जारी रहेगा। इसको लेकर के जैसे ही अप्रैल महीने के बाद अब मई महीना आया है, तो मई महीने का महिलाओं के खाते में 500 रुपये जो जाने थे वो अब इसे भेज दिया गया है। जिसके बाद अब एक खबर है और मैं सीधे चाहूँगा ट्विटर के माध्यम से आपको दिखाने के लिए। दरअसल ये खबर पीआईबी पे है, अभी कुछ देर पहले डली हुई ये खबर है, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत ये खबर डली है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मई महीने की किस्त निम्न ब्यूरो के अनुसार जारी की जा रही है। एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राशि आपके खाते में सुरक्षित रहेगी, इसलिए हड़बड़ी ना दिखाएं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैंक में भीड़ न लगाएं। इसके साथ साथ एक पोस्ट भी साथ में किया गया है, जो कि वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से की गई है। इसमें कुछ बातों को खास करके बताया गया है, मैं आपको वो बात बताऊंगा। दरअसल आप देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में मई माह की 500 रुपये की किस्त भेजी जा रही है। वैसे तो आप सभी बैंक से यह राशि कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बैंकों ने वितरण प्रणाली बनाई है। यह बैंक खाते के आखिरी नंबर के अनुसार रहेगी, यानी कि 11 मई के बाद आप किसी भी दिन अपने बैंक से यह राशि निकाल सकते हैं। यह सारे कदम आपके स्वास्थ्य और कोरोना वायरस के बचाव को लेकर के किए जा रहे हैं। आपके पास बैंकों में पूरी तरह जो पैसे हैं वो सुरक्षित हैं और लाभार्थियों से अनुरोध है कि समय सारणी का पालन करते हुए बैंकों में भीड़ न लगाएं। ये पैसे आप अपने मोहल्ले में स्थित एटीएम मशीन, पास के बैंक मित्र, इसके अलावा सीएसपी और साथ ही साथ बैंक में जो कम से कम मतलब भीड़ लगाने के लिए ये दरअसल ये सारी स्थितियों को दर्शाया गया। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार इस लॉकडाउन के दौरान एटीएम का इस्तेमाल पूर्णतः मुफ्त है। जैसे कि जो एटीएम है उसमें पहले जब हम पैसे निकालते हैं तो अगर आप अपने राज्यों से बाहर हैं तो वहाँ आप 3 टर्म पैसे निकाल सकते हैं, या अपने राज्यों में हैं तो आप 5 बार निकाल सकते हैं, उसके बाद पैसे लगते थे। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में किसी भी बैंक से, किसी भी खाते से अगर आप निकालते हैं तो पूरी तरीके से छूट है। अब देखिए किस तरीके से इस बातों को दर्शाया गया है। दरअसल इसके बारे में मैं आपको जो समझा दूं, इसको लेकर के वितरण प्रणाली की जो बात की गई है, दरअसल ये वितरण प्रणाली है। इसमें आप हेडर देख सकते हैं, बैंक खाते का आखिरी नंबर और वितरण का दिन। मतलब कि अगर आपका खाता संख्या जो है उसका आखिरी नंबर 0 और 1 होता है तो आपको 4 मई को पैसे मिलेंगे। उसके लिए इसके साथ साथ अगर आप 2 से 3 यानी कि आपके खाते का पूर्ण जो 16, 17, 18 या फिर 5, 6, 7, 8, 10 नंबर का जो भी खाता नंबर आपके बैंक का खाता नंबर है, उसके आखिरी नंबर की बात की जा रही है। उसके आखिरी नंबर अगर 0 से 1 हो तो आपको 4 मई को, 2 से 3 हो तो 5 मई को, 4 से 5 हो तो 6 मई को, और 7, 8 हो तो 8, और 8, 9 हो तो वो फिर 9 मई को आपको उसकी राशि दी जाएगी। इस तरीके से माफ़ कीजिएगा, 11 मई की बात की, यानी कि 8 और 9 तारीख हो, 9 अगर अंक हो तो आपको 11 मई 2020, जो कि महीना अब शुरू हो चुका है और आज जो तारीख है वो 3 तारीख है। इसलिए अगर ख़ास करके इसमें जैसे तस्वीरों को लेकर के बताऊं आपको, तो पिछले कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें आई थी, अलग अलग ज़िलों से तस्वीरें आई थी, अलग अलग प्रखंडों से तस्वीरें आई थी, जहां पे जैसे ही लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई थी तो लोगों को अपने पैसे निकालने के लिए बैंकों में भारी भीड़ लगानी पड़ी। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किलों का कारण बना कोरोना योद्धाओं के लिए, ये मुश्किलों का कारण बना पुलिस प्रशासन के लिए, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। लोग जो है वो बैंकों में पहुंच गए और भारी भीड़ के साथ जो लोग बैंकों में पहुंचे, उनके बाद जैसे ही लोगों की भीड़ दिखी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से खंडन हो गया। वहाँ लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े हुए थे मानो कि
कोरोना का कोई कहर नहीं है और किसी भी तरीके की देश में स्थिति खराब नहीं है। बैंकों में भारी भीड़ तो वैसे रोज देखी जाती है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में जब लोगों को घरों से बाहर आना मुश्किल है क्योंकि प्रशासन सख्त है, इस बीच लोग अपने 500 रुपए निकालने जो कि उनके जनधन खाते में जा रहे हैं, उसको निकालने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो बैंकों में उमड़ रही है। इसको लेकर के प्रशासन ने अब साफ किया है, केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जो भी पैसे हैं वो आपके खाते में सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं भी निकालेंगे तो वो पैसे आपके खाते में ही रहेंगे, इसलिए आप भारी भीड़ ना लगाएं। लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर के अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से कोरोना का कहर जब देश में शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं को लेकर के कई सारे जो वादे किए थे, दावे किए थे, उसके तहत कार्रवाई चल रही है पिछले महीने से भी और आगे भी चल रही है। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस के खतरे के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कमजोर वर्ग की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जो जारी किया गया है, इसके तहत जो महिलाएं हैं उनके प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओं को अगले 3 महीने तक 500 रुपए प्रति माह राशि मिलेगी और वही राशि जो है उसे मई महीने की राशि अब लोगों के खाते में गई है। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को अगले 3 महीने तक मुफ्त 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, जो कि पहला मिल चुका है और आगे उसकी तैयारी और भी जारी है। इसके अलावा अन्नदाताओं की अगर बात करें तो पीएम किसान निधि यानी कि किसानों के लिए अप्रैल महीने में 2000 रुपए, जो कि इस बार बजट में जारी किया गया था कि किसानों को 6000 रुपए दिए जाएंगे, उसमें से जो अप्रैल महीने का था उसे रिलीज कर दिया गया, यानी कि 2000 रुपए उनको भेजे जाएंगे, जो कि पहले से जारी था उसको भेज देना था। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह है, उन लोगों को बिना संपत्ति गिरवी रख के ऋण लेने की सीमा जो है वो 10 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। वही अगर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो सबको पता है कि कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। कम वेतन और संगठित मजदूरों के लिए 100 से कम कर्मचारी संगठनों में काम करने वाले 15,000 से कम मासिक वेतन वाले कर्मचारियों का 24% पीएफ वहन सरकार कर रही है। इसके अलावा नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं कोरोना आपदा के दौरान ईपीएफ फंड से 75% राशि या 3 माह का वेतन जो भी कम होगा वो निकाल सकेंगे। साथ ही साथ दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है उनके लिए इनको मतलब स्पेशल नागरिकों को अगले 3 महीने के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि उनके खाते में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है और खबर इसलिए जरूरी था आपके लिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें उभर के आई जब लोग अपने 500 रुपए या 1000 रुपए जो कि सरकार के तरफ से राहत सामग्री के तौर पर दी जा रही है उसको लेकर के लोग अपने पैसे, क्योंकि अफवाहों का दौर, जब सोशल मीडिया है तो अफवाहों का दौर दिखता है और अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि 500 रुपए अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो सरकार खींच लेगी। ऐसी अफवाहें पिछले महीने देखने को मिली थी, चाहे वो सुपौल से हो, चाहे वो अरवल से हो, कई ऐसी तस्वीरें आई थी और वो तस्वीरें जब सामने आई उसके बाद प्रशासन के लिए मुश्किल बन गई। उस बीच अब सरकार ने इस बार साफ किया है कि मई महीने का पैसा तो भेज दिया गया है, लेकिन बैंक ने भी अपनी तैयारी कर दी है और सरकार ने भी खुलकर के कहा है कि वो पैसे आप जब तक नहीं निकालेंगे आपके खाते में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए न्यूज़ 11 भी आपसे अपील करता है कि स्थिति बिगड़े नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपके पैसे आपके हैं, सरकार ने जब उसे दे दिया है तो उसे किसी भी हाल में वापस नहीं लेगी और वापस लेने की उसके पास कोई अधिकार भी नहीं होंगे, क्योंकि जब आपके खाते में पैसे आ जाएंगे तो वो आपके हो जाते हैं। इसलिए किसी भी तरीके की अफवाह अगर लोग उड़ाते हैं कि वो पैसे सरकार वापस खींच लेगी तो इस सारी अफवाहों में ना पड़े। आपके पैसे आपके खाते में सुरक्षित रहेंगे जब तक आप चाहें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो 1, 2, 5 साल तक वो पैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए परेशान ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बैंकों में भारी भीड़ न लगाएं। सुरक्षित रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।